बच्चों इस क्वेश्चन में हमको जो क्वेश्चन दिया गया है ये कहीं ना कहीं देखिए नॉन यूनिफॉर्म डिस्क का दिया हुआ है। इसके पहले हम लोगों ने यूनिफॉर्म डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना सीखा था अबाउट सेंटर ऑफ मास एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन। ठीक है, तो उसका रिजल्ट हमारा कितना आया था, तो mr² 2 आया था। अब चाहे वो कंप्लीट हमारी डिस्क हो या फिर हाफ हो या फिर उसका क्वार्टर हो या फिर कितना भी छोटा सा अगर पार्ट जो कर देते हैं किसी डिस्क का, अगर उसका टोटल मास m दिया है छोटे से पार्ट का भी, तो कहीं ना कहीं हमारा जो रिजल्ट कितना आ रहा था तो mr² 2 आ रहा था। बट अभी यहाँ पे देखिए हमारा जो क्वेश्चन दिया हुआ है कहीं ना कहीं वो हमारा नॉन यूनिफॉर्म डिस्क का दिया हुआ है। तो उसको देखिए कैसे करना होता है आई वो यहाँ पे देखेंगे। देखिए यहाँ पे क्या हुआ है, देखिए इसको देख के आप समझ सकते हैं कि अभी जो आपको डिस्क बनानी है, देखिए वो हमारा क्या है, उसका मास देखिए डिस्टेंस पे डिपेंड कर रहा है। लेकिन आर अगर जीरो आप यहाँ पे जो करेंगे तो देखिए सिग्मा हमारा जीरो आएगा। देखा जाए कुल मिला के सेंटर पे हमारा लगभग कोई मास नहीं है देखिए आपके डिस्क का, लेकिन जैसे से आपका देखिए यहाँ पे डिस्क हमारी बढ़ रही है, ठीक है, तो कहीं ना कहीं किनारे पे जाते जाते बच्चों हमारा क्या है, मास लगातार डिस्क का बढ़ता जा रहा है। तो कुल मिला के हम ये मान के चलेंगे कि अभी हमारी जो डिस्क बच्चों नॉन यूनिफॉर्म है। तो अगर हमारी नॉन यूनिफॉर्म डिस्क है तो कैसे हमको इसको निकालना होगा। तो अगर आपने यूनिफॉर्म का जो मैंने निकालना आपको सिखाया था प्रूफ उसी तरीके का ही है, अगर उसको आपने सीखा होगा तो बहुत आसानी से आप आराम से निकाल लेंगे। देखिए इसके लिए क्या करेंगे, आप वही सेम मान लीजिए कि हमारे पास मान लेते हैं कोई डिस्क दिया हुआ है, बस ये हाँ ये नॉन यूनिफॉर्म है। अब देखिए इसका सेंटर आपको जो दिखाई दे रहा है ये आपका देखिए सेंटर हो गया। आपको ये भी देख लीजिए आपको पूछा कहाँ से गया, तो आपको तो लास्ट लाइन में लिखा हुआ है कि इट्स अ मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एन एक्सिस गोइंग थ्रू इट्स सेंटर ऑफ मास आगे लिखा परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन। ओके, यहाँ से आपको निकालना मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मतलब आपको ये देखिए सेंटर ऑफ मास यहाँ पे हो गया और देखिए ये इसका परपेंडिकुलर इससे पास हो रहा है। तो यहाँ पे बच्चों इसके अबाउट आपको निकालना है। तो मैंने देखिए यूनिफॉर्म में क्या बताया था कि इसके लिए आपको एक रिंग को बना लीजिए कि हाँ एक आपकी कोई रिंग होगी। ठीक है, अभी बच्चों रिंग कितना दूर है, तो आप सेंटर से मान लीजिए इसका जो डिस्टेंस है वो आपका आर डिस्टेंस है, और ये जो रिंग का बच्चों थिकनेस है वो क्या है, डी आर है। ओके, तो फिर आपको इस छोटी सी रिंग का अगर मैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना सिखाऊं तो आपको बताइए मैंने क्या बताया था, आई इक्वल टू आपको लगाना है इंटीग्रेशन, और यहाँ पे बच्चों आपको डीएम करना है और यहाँ पे आर का स्क्वायर कर देना, और लिमिट आप कहाँ से कहाँ तक लगाएंगे, वही जीरो से आर, क्योंकि आपको जीरो से आर तक आपको इसकी रेडियस दिया है डिस्क का। बस यहाँ पे जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म में बच्चों वो क्या है, वो डीएम की वैल्यू है। देखिए यूनिफॉर्म में आप जानते हैं कि डीएम कैसे निकाल लेते हैं, तो सिग्मा यानी कि पर मीटर स्क्वायर का जो भी मास था वो कहीं ना कहीं कांस्टेंट था, तो उसको आप बाहर निकाल ले रहे थे। ठीक है, बट यहाँ पे तो ऐसा नहीं है, यहाँ पे डीएम क्या है, देखिए डीएम आपका जो मास है वो वेरिएबल है। क्योंकि अगर देखिए मैं इसको तोड़ूं आपको मैं बताऊं, तो देखिए आपको सबसे पहले इंपॉर्टेंट है कि डीएम कैसे देखिए निकालेंगे। तो डीएम निकालने का तरीका क्या है, आपको पहले सिग्मा यहाँ पे लिखना होगा। सिग्मा क्या होता है, मास पर यूनिट एरिया। अब इसमें देखिए एरिया का मल्टीप्लाई कर दीजिए, किसका देखिए एरिया, जो आपके रिंग है इसका बच्चों एरिया। तो इसका बताइए एरिया कैसे लेंगे आप। तो मैंने कहा था आपको कि ये जो रिंग है या तो उसको जस्ट लाइक ए रॉड आप मान लीजिए जिसकी लेंथ बच्चों क्या होगी 2 पाई आर हो जाएगी, और इसका जो विड्थ है वो क्या होगा डी आर। तो अगर इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे देखिए क्या आएगा, तो 2 पाई आर जिसकी लेंथ हो गई रॉड की सॉरी रिंग की, और यहाँ पे डी आर से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो कुल मिला के ये बच्चों रिंग का डीएम आ गया। अब इसी को उठा के यहीं यहाँ पे हम लोग रखेंगे अगर, तो बताइए हमारा आई की वैल्यू क्या आएगी। देखिए आई की हमारी वैल्यू आ जाएगी इंटीग्रेशन, और यहाँ पे सिग्मा आप लिखेंगे, और यहाँ पे देखिए 2 पाई, उसके बाद आर और डी आर। ओके, और यहाँ पे देखिए बाहर ऑलरेडी आर का स्क्वायर का मल्टीप्लाई किया गया है। अगर बच्चों ये हमारी जो डिस्क है वो यूनिफॉर्म होती है तो देखिए सिग्मा को हम बाहर निकाल ले रहे थे, 2 पाई को भी हम बाहर निकाल लेते, बट अभी देखिए यहाँ पे क्या है, सिग्मा कहीं ना कहीं वेरिएबल है। और कितना बच्चों आपको दिया है, तो देखिए के आर स्क्वायर के फॉर्म में आपको दिया है। बस यही उठा के यहाँ पे पुट कर दीजिए कि हम सिग्मा को उठा के रखेंगे के आर का स्क्वायर। ओके, उसके अलावा देखिए और क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, और लिखा हुआ है 2 पाई आर। उसके अलावा आपको देखिए यहाँ पे डी आर लिखा हुआ है, और यहाँ पे जो आर का स्क्वायर लिखा है फिर से। और लिमिट आपकी क्या लगेगी, तो अगेन जीरो से आर आपको यहाँ पे लिमिट लगा देनी है। अब आपको सिर्फ ये देखना है कि जो कांस्टेंट टर्म है उसको बाहर निकाल लीजिए। देखिए क्या क्या बाहर आएगा, तो देखिए 2 पाई और के, ये देखिए हमारा टर्म बाहर आ जाएगा। ओके, टू के बाहर आ गया, देखिए 2 पाई हमारा बाहर आ गया। अब देखिए टोटल इंटीग्रेशन के देखिए आर कितने बचेंगे, तो देखिए 2 आर यहाँ से मिल गए R⁴ 2, एक बच्चों आर यहाँ से मिल गया R⁴ 3, और एक 2 आर यहाँ से देखिए मिल गए, तो यानी टोटल हमारा आ जाएगा आर की पावर बच्चों क्या, तो 5 आ जाएगा। तो R⁴ 5 और डी आर यहाँ से आपको दिखाई देगा। तो इतना आपने जब कर लिया कि हाँ हमको R⁴ 5 इतना आपको दिखेगा, उसके बाद देखिए लिमिट क्या होगी, तो जीरो से आर आपकी लिमिट आ जाएगी। ओके, अब आइए इसके बाद हम इसको अगली स्लाइड में इसको सॉल्व करके दिखाते हैं कैसे करेंगे। ओके, तो यहाँ पे देखिए इसको अगर इंटीग्रेट करेंगे तो आपको पता है कि यहाँ पे देखिए हमारा 2 पाई के जो होगा ये तो ऑलरेडी ऐसे ही रहेगा। अब बताइए R⁴ 5 का इंटीग्रेशन क्या होगा बच्चों, तो R⁴ 6 हो जाएगा, और अपॉन बच्चों क्या आएगा 6। तो 6 को मैं यहाँ पे निकाल लेता हूँ, देखिए 6 आपका बाहर आ जाएगा। अब इसके बाद यहाँ पे लिमिट आप अप्लाई कर दो, यहाँ पे देखिए लिमिट क्या आएगी, तो जीरो से आर आपकी लिमिट आ जाएगी। तो अगर बच्चों यहाँ पे लिमिट निकाल करके यानी अप्लाई करके अगर हम आई की वैल्यू को फाइंड करेंगे, तो देखिए यहाँ पे क्या होगा, तो पहले तो 2 से 6 को आप कट कर दिए तो 3 टाइम कट हो जाएगा। तो देखिए कहीं ना कहीं पाई के बाय 3 यहाँ पे आपको दिखाई देगा, और यहाँ पे अपर लिमिट अप्लाई करेंगे बच्चों तो यहाँ पे R⁴ 6 आ जाएगा, और माइनस का जीरो तो उसको आप हटा दीजिए। तो देखिए यहाँ पे कुल मिला के देखिए हमारी जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया बच्चों आ रही है, तो ये कहीं ना कहीं हमको आई की वैल्यू दिखाई दे रही है। ठीक है,
अब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे कि जो हमको ऑप्शन बच्चों दिए वो कहीं ना कहीं मास के देखिए फॉर्म में दिया। अब मास के फॉर्म में कैसे लाएंगे, आइए उसके बारे में थोड़ा सा यहाँ पे देख लेते हैं। तो अगर बच्चों मास की फॉर्म में लाना है तो आपको फिर से छोटा सा एक बार और कैलकुलेशन करना है। क्या कैलकुलेशन करना है, देखिए इधर से अगर बच्चों यहाँ पे टोटल मास बच्चों निकाले जाती है, टोटल मास कैसे आएंगे, तो जितने आपके रिंग के डीएम है अगर मैं सबको जो इंटीग्रेट कर दूं, देखिए तो हमारा क्या है, मास निकल के आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि आपको पता है कि डीएम क्या है, स्मॉल मास है। अगर मैं पूरी यानी सबको मैं इंटीग्रेट कर दूंगा तो हमारा देखिए टोटल मास आ जाएगा। तो जो काम आपने देखिए इनर्शिया निकालने के लिए किया है वही सेम आपको काम करना है फिर से मास निकालने के लिए। इसलिए थोड़ा कैलकुलेशन आपको नॉन यूनिफॉर्म है, हल्का ज्यादा आपको दिखाई पड़ेगी। तो यहाँ पे देखिए अगेन में यहाँ पे लिमिट क्या होगी बच्चों, 0 से r। ओके, अब आइए यहाँ पे देख लेते हैं फिर से। देखिए डीएम कैसे आप लिखेंगे, सिग्मा यहाँ पे लिखेंगे, और यहाँ पे रिंग का जो भी आपका एरिया था तो यहाँ पे कैसे निकाल लेते हैं आप, तो 2 पाई आर और डी आर। इस बार आपको आर स्क्वायर से मल्टीप्लाई नहीं करना है, बिकॉज आपको इनर्शिया नहीं निकालनी है, ओनली मास आपको निकालना है। तो डीएम का आपने यहाँ पे सिग्मा लिखा और रिंग का आपने एरिया लिखा 2 पाई आर इंटू डी आर। हाँ, अगर यहाँ पे फिर से बच्चों यहाँ पे सिग्मा की वैल्यू को पुटअप कर देते हैं तो देखिए सिग्मा कितना होगा, तो सिग्मा आपको दिया है के दिया हुआ है, और देखिए क्या दिया है, और आपको दिया आर स्क्वायर। तो यहाँ पे अगर के और आर स्क्वायर की वैल्यू को पुट करते हैं हम लोग, तो यहाँ पे के आर स्क्वायर, और इसके अलावा देखिए आपको क्या लिखा है, तो 2 पाई आर और डी आर। तो जैसे आपने पहले काम किया यहीं पे देखिए जो कांस्टेंट उनको बाहर निकाल लीजिए। तो देखिए 2 पाई के को आप बाहर निकाल लीजिए। अब बताइए इंटीग्रेशन के अंदर देखिए कितने आपको आर दिखाई दे रहे हैं, 2 यहाँ से बच्चों मिले, एक यहाँ से मिला, नहीं 3 आपको मिल गया। देन आर की पावर 3 और इंटू डी आर। हाँ, लिमिट आप लगाते चलिए, 0 से आर आपका लिमिट आपको दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पे आप इसको अप्लाई कर लो 0 से आर। अब जैसे इसको इंटीग्रेट यहाँ पे करेंगे तो आपको दिखाई दे रहा है कि 2 पाई के, और यहाँ पे देखिए आर की पावर 4 और अपॉन में बच्चों 4, तो 4 आप यहाँ पे बाहर निकाल लो। और यहाँ पे लिमिट क्या हो जाएगी, देखिए लिमिट आपकी हो जाएगी 0 से आर तक। अब अगेन देखिए 2 से आपका 2 टाइम चला जाएगा, तो आपका देखिए जो टोटल बच्चों मास निकल के आ रहा है वो देखिए कितना आ रहा है, तो आपको दिखाई देगा कि पाई के अपॉन 3, सॉरी 2 पाई के अपॉन 2, और यहाँ बच्चों आर की पावर 4 आपको दिखाई देगा। ओके, क्योंकि लोअर लिमिट से है, तो आपका आंसर आएगा नहीं। तो कहने का मतलब यहाँ पे बच्चों यहाँ से पाई की वैल्यू निकाल लीजिए तो आपको एम की फॉर्म में आ जाएगी। तो देखिए यहाँ पे हम देखेंगे तो यहाँ पे आएगा 2m/r/4। ओके, ये बच्चों हमारी किसकी देखिए वैल्यू आ रही है, वही पाई के की वैल्यू आ रही है। अब इसको उठा के आप अपने मोमेंट ऑफ इनर्शिया के फॉर्मूले में रख दीजिए। तो जो हमारा आई है ना वो देखिए मास के फॉर्म में आ जाएगा। तो देखिए पाई 1/3 को आप ऐसे उतार लो वापस से। अब देखिए पाई के की हमारी वैल्यू क्या बच्चों, तो यहाँ पे 2m, और अपॉन में देखिए आर की पावर 4 आपको दिखाई दे रहा है, इंटू में क्या है बच्चों आर की पावर 6 आपको दिखाई दे रहा है। ठीक है, अब देखिए आर की पावर 4 से 4 इसकी पावर कैंसिल हो जाएंगी तो बच्चों सिर्फ 2 ऊपर रह जाएंगी। तो हमारा देखिए टोटल हमारा आंसर कितना आएगा, देखिए तो टोटल हमारा आंसर आएगा 2/3 आपको दिखाई देगा। यहाँ पे आपको m दिखाई दे रहा है और यहाँ पे r की पावर बच्चों 2 आएगा। तो देखिए ये हमारा क्या होगा, फाइनली मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा। अगर हमारी बच्चों डिस्क कैसी है, डिस्क हमारी है नॉन यूनिफॉर्म, तो नॉन यूनिफॉर्म के लिए आपको अलग से मास निकालना पड़ेगा, उसके अलावा मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपको अलग से निकालनी पड़ेगी। तो अब आप देखिए हमारा जो ऑप्शन होगा यहाँ पे वो होगा 2/3 m², यानी कि देखिए आप ऑप्शन नंबर यहाँ पे कौन सा देखिए मैच कर रहा है, तो हमारा ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी मैच कर जाएगा। ओके, तो इस तरीके से अगर आपको ये क्वेश्चन क्लियर हो गया तो आइए सी पे बेस्ड एक और यहाँ पे क्वेश्चन करते हैं, जिससे कि आपको अगर कभी भी यूनिफॉर्म तो खैर ऑलरेडी आपको याद होगा, हाँ उसके अलग अलग जगह पे इसे डायमीटर के अबाउट या और किसी के अबाउट, तो मैं आपको जब थ्योरम सिखाऊंगा तो वहां से मैं आपको बहुत आसानी से मैं सिखा दूंगा कि हाँ अलग अलग जगह पे डिस्क का कैसे हम निकालते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ठीक है, तो इसके बाद यहाँ पे देख लेते हैं कि अगला जो हमारा क्वेश्चन है, आइए देखते हैं सो क्या वो क्या है। अब देखो बच्चों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया है, यहाँ पे भी बोल रहा है कि मास पर यूनिट एरिया ऑफ द सर्कुलर डिस्क ऑफ रेडियस आर डिपेंड्स ऑन द डिस्टेंस आर फ्रॉम इट्स सेंटर एज सिग्मा इक्वल टू a+br। है ना, यहाँ पे देखिए सिग्मा हमको जो दिया है अगेन वो देखिए कहीं ना कहीं वो आर का फंक्शन है कि जैसे हमारा देखिए आर की वैल्यू बढ़ेगी तो कहीं ना कहीं सिग्मा हमारा बढ़ रहा है, यानी कि हमारा साइड में जाते जाते हमारी जो डिस्क है उसका मास क्या होगा, हैवी होने लगेगा। अब देखिए यहाँ पे भी सेम पूछा गया कि द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द डिस्क अबाउट द एक्सिस पासिंग अबाउट द एक्सिस परपेंडिकुलर टू द प्लेन एंड पासिंग थ्रू इट्स सेंटर। है ना, ये भी आपको क्वेश्चन देखो उसी पैटर्न पे दिया है। अब आपसे पूछा जाएगा देखिए कैसे निकालेंगे, तो अब आपको आई थिंक क्लियर हो गया होगा कि सबसे पहले हम आई बच्चों निकालेंगे। तो आई कैसे निकालेंगे, देखिए यहाँ पे इंटीग्रेशन आपको करना पड़ेगा, यहाँ पे आपको डीएम यहाँ रखना है और यहाँ पे आर का स्क्वायर का मल्टीप्लाई कर देना है। बस यहाँ पे बच्चों लिमिट क्या लगेगी, तो 0 से आर आपको लिमिट यहाँ पे लगानी है। ठीक है, ताकि आपको यहाँ से मालूम चल जाए कि हाँ आपका रेडियस टोटल कितना है, आर है। एक चीज यहाँ पे देखिए ध्यान दीजिए, यहाँ पे साथ जो रेडियस है जो ए दिया हुआ है, यानी कि आपको स्मॉल ए देखिए रेडियस दिया है, तो आपको यहाँ पे आर का यूज नहीं करना है बल्कि स्मॉल ए का बच्चों यूज करना है ना। आपको जो रेडियस होगा वो 0 से ए आपको लगाना है, बिकॉज यहाँ पे लिखा है कि मास पर यूनिट एरिया ऑफ सर्कुलर डिस्क ऑफ रेडियस बच्चों ए दिया है। हाँ, ये बात अलग है कि इस बार आपको मास देखिए आपको जो ऑप्शन दिए देखिए मास के फॉर्म में नहीं दी है। अगर आपको मास के फॉर्म में नहीं दिए तो फिर आप यहाँ पे हमको ए और बी के फॉर्म में ही हमको यहाँ पे रखना होगा। तो आइए कैसे इसको करेंगे, आइए देख लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पे जो डीएम की वैल्यू को अगेन कैसे यहाँ पे रखेंगे, तो इंटीग्रेशन आप यहाँ पे यूज करेंगे 0 से स्मॉल ए तक। और देखिए डीएम कैसे निकालेंगे, तो सिग्मा
सिग्मा मास पर यूनिट एरिया आप लिखेंगे। अब यहाँ पे एरिया कैसे बच्चों लिखेंगे, तो एरिया हमारा जो होगा तो 2 पाई आर, ये रिंग की लेंथ मान लेंगे और यहाँ पे डी आर से मल्टीप्लाई यहाँ पे कर देंगे, ठीक है। तो इस तरीके से ये आपका कहीं ना कहीं हो जाएगा उसका मास, डी एम मास का सिग्मा इंटू 2 पाई आर डी आर, और यहाँ पे जो आर का स्क्वायर यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। अब इसको हम आगे अगर सॉल्व करें, देखिए आई इक्वल टू क्या होगा, अब यहाँ पे आप इंटीग्रेशन का साइन लगाइए और सिग्मा की बच्चों यहाँ पे वैल्यू को पुट कर दिए। देखिए सिग्मा की वैल्यू को पुट करेंगे तो यहाँ पे क्या है, देखिए ए प्लस बी आर, ये आपके सिग्मा की वैल्यू है। और इसके अलावा देखिए यहाँ पे ऑलरेडी आपको 2 पाई दिखाई दे रहा है, यहाँ पे 2 पाई करिए। अब जो यहाँ पे आर देखिए कितने हो गए, तो आर की पावर 3 हो गया, आर की पावर 3 इंटू में डी आर हो गया। और यहाँ पे लिमिट क्या है, तो 0 से ए आपको लिमिट दिखाई देगी। अब इसके में देखिए कांस्टेंट आपको अगर देखा जाए तो आपको सिर्फ 2 पाई आपको कांस्टेंट दिखाई दे रहा है, तो देखिए 2 पाई को बाहर निकाल लीजिए ओनली। उसके बाद देखेंगे यहाँ पे बड़ा सा ब्रैकेट लगाइए आप, और इसके बाद देखिए इसके बच्चों 2 अलग अलग पार्ट कर दीजिए। क्या क्या है पार्ट, देखिए आपको 0 से ए लिमिट लगाना है। अब देखिए ए का मल्टीप्लाई आपको करना होगा किससे, आर की पावर 3 डी आर से। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखिए ए आर की पावर 3 और डी आर आपको दिखाई देगा। ये देखिए पहला पार्ट हो गया। जबकि जो सेकंड हमारा पार्ट होगा, देखिए अगेन आपको फिर से करना होगा 0 से इसकी देखिए लिमिट होगी। अब बच्चों ये बी आर का मल्टीप्लाई आप किससे करेंगे, आर की पावर 3 डी आर से। तो कहीं ना कहीं बी आपको ऐसे लिखना है देखिए, लेकिन आर की पावर देखिए 4 हो जाएगा, आर की पावर 4 और डी आर आपको दिखाई देगा। तो इस तरीके से क्योंकि 2 पार्ट है तो आपको उसको 2 पार्ट में यहाँ पे करना होगा। तो 0 से कहीं ना कहीं आपको ए लिमिट हो गया, उसके बाद बी आर की पावर 4 और डी आर। अब आइए इसके बाद इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं आगे फर्दर। तो देखिए यहाँ पे इसको अगर बच्चों इंटीग्रेट करेंगे हम लोग, तो 2 पाई हमारा जो है इसको बाहर ही रहने दीजिए। उसके बाद देखिए यहाँ पे देखा जाए पहले वाले से हमारा देखिए ए क्या है कांस्टेंट, इसको बाहर निकालिए। तो देखिए इंटीग्रेशन के अंदर आपको क्या दिखाई देगा, तो आर की पावर 3 और यहाँ पे आपको डी आर दिखाई देगा। और लिमिट बच्चों क्या होगी, 0 से ए आपको स्मॉल ए लिमिट लगा देनी है। ऐसे यहाँ पे देखिए बी को आप कॉमन कर लीजिए, बाहर कांस्टेंट है क्योंकि। अब यहाँ पे देखिए क्या होगा, आपको आर की पावर 4 और यहाँ पे डी आर आपको दिखाई देगा, और अगेन आपकी जो लिमिट होगी वो 0 से ए आपको दिखाई देगी, ठीक है। अब आइए इसका इंटीग्रेट को कर लेते हैं। देखिए 2 पाई हमारा यहाँ पे सेम ऐसे रहेगा, यहाँ पे ए आपको रहने दीजिए। अब देखिए यहाँ पे क्या होगा, आर की पावर 3 का इंटीग्रेशन देखिए क्या होगा, आर की पावर 4 अपॉन बच्चों 4, तो 4 ए के नीचे आप ले आइए, है ना। अब यहाँ पे देखिए लिमिट अप्लाई करेंगे तो आर की बच्चों लिमिट क्या है, 0 से ए आपको लिमिट यहाँ पे लगानी है। इसी तरीके से देखिए यहाँ पे बी यहाँ पे लिखिए। अब बताइए आर की पावर 4 का इंटीग्रेशन क्या होगा, देखिए आर की पावर 5 अपॉन 5, तो देखिए 5 को आप बाहर निकाल लीजिए, ऐसे बी के नीचे ले आइए और यहाँ पे लिमिट अप्लाई करेंगे तो अगेन 0 से ए। तो इस तरीके से देखिए इंटीग्रेशन हो गया। अब आइए इसको फर्दर सॉल्व कर लें। अगर हम तो यहाँ पे देखिए 2 पाई आपका बाहर है। अब देखिए फाइनली क्या होगा, कैपिटल ए आपको दिखाई दे रहा है बच्चों, आर की जगह अगर स्मॉल ए रखेंगे तो स्मॉल ए की पावर 4 आ जाएगा, ठीक है। और अपॉन में यहाँ पे 4 आपको दिखाई दे रहा है। ऐसे यहाँ पे भी देखेंगे तो बी आपको दिखाई दे रहा है। उसके बाद आप देखेंगे कि स्मॉल ए की पावर बच्चों क्या आएगा, देखिए 5 आपको दिखाई दे रहा है। और यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे फिर से आपको 5 से आपको डिवाइड कर देना है। तो कुल मिला के देखिए हमारा कहीं ना कहीं आई की जो हमारी वैल्यू आपको दिखाई दे रही है। अब इसके बाद देखिए सर क्या करना है आपको, देखिए यहाँ पे ए की पावर 4 है, यहाँ पे बच्चों की पावर 5 है, तो यानी कॉमन अगर देखा जाए तो ए की पावर 4 को कॉमन कर लीजिए। तो 2 पाई देखिए ऑलरेडी बाहर था आपका, ए की पावर 4 को अगर हम बाहर निकालेंगे, अब बताइए ब्रैकेट के अंदर क्या बचेगा, देखिए यहाँ पे कैपिटल ए आपको सिर्फ दिखाई पड़ेगा, ए की पावर 4 पूरा बाहर निकल गया, ए अपॉन 4 आपको दिखेगा। इसका प्लस देखिए कैपिटल बी आपको दिखाई दे रहा है बच्चों, उसका स्मॉल ए एक आपका बच जाएगा और अपॉन में देखिए 5 आ जाएगा। तो कुल मिला के देखिए हमारा जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा उस डिस्क का, ये आपका देखिए आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो अब आप देख सकते हैं कि हमारा जो ऑप्शन मैच करना चाहिए वो आपको 2 पाई ए की पावर 4, उसका ब्रैकेट में ए अपॉन 4 प्लस बी ए अपॉन 5, ठीक है। तो देखिए कौन सा ऑप्शन यहाँ पे मैच कर सकता है, तो आप फिर से देख सकते हैं कि इस वाले क्वेश्चन में भी आपको शायद ऑप्शन नंबर देखिए डी राइट आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है, कि 2 पाई ए की पावर 4 इन द ब्रैकेट ए अपॉन 4 प्लस अल्फा या ए कैपिटल बी बाय 5 बच्चों। तो इस तरीके से आपको मैंने बताया कि हाँ अगर आपको यूनिफॉर्म डिस्क देता है तो बहुत आसान है आपको आईसीएम निकालना, एम आर स्क्वायर बाई 2 होता है, ठीक है। यानी कि ऐसे एक्सिस जो सेंटर से पास हो रही है और परपेंडिकुलर टू द प्लेन हो। और बच्चों अगर हमारे पास नॉन यूनिफॉर्म है एंड उसका मास अलग अलग जगह पे अलग अलग फैला हुआ है, तो उसका भी देखिए मैंने एक तरीका आपको बता दिया। उस तरीके से आपको बहुत आसानी से निकाल लेंगे क्या उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट टू सेंटर ऑफ मास एंड परपेंडिकुलर टू द एक्सिस कितना आपको होगा, यानी कि परपेंडिकुलर टू द प्लेन आपको कितना होगा, ये आपको मैंने तरीका बता दिया। इसको एक बार आप प्रैक्टिस कर लेंगे तो आई थिंक बहुत आसानी से आप इसको बना लेंगे। तो जिसके अगले वीडियो में हम लोग नेक्स्ट यानी कि अब कोई टॉपिक यहाँ पे उठाएंगे, उसका हम आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना सिखाएंगे। तो आपको कैसा लगा ये वीडियो, प्लीज यहाँ पे अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ भी इसको शेयर करिए। तो मिलते हैं आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत थैंक यू।